ये चीज अगर उसके 4 साल पहले डिसाइड हो गई होती ना, एक्स्ट्रा कॉग्निटिव डैमेज उस बंदे को हुआ सिविल के ट्रसेस पढ़ Right. के, वो उसे नहीं होता कभी। एक क्राइटेरिया होता है ना, हाउ टू चूज ए कॉलेज इज लाइक कि यहाँ से Hmm. प्लेसमेंट हो जाती है 100% प्लेसमेंट। If you're coming from a middle class or lower middle class family, then after 3 years or 4 years of college, your family would expect you to start earning. IIT could have like the worst infrastructure और Hmm. बिल्कुल बेकार टीचर्स भी हो सकते हैं, बट हाउ Hmm. द कल्चर इज बिल्ट नाउ एट IITs और जो Hmm. स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, दैट गिव्स यू द मोस्ट लर्निंग। IIT JEE जो है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 या 9 लाख के आसपास बच्चा हर साल पेपर देता है। ISI में बैठने वाला बच्चा 250 से 300। हम लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर्स की जॉब है टीचिंग। आई डोंट थिंक कि IIT के प्रोफेसर्स और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर दे आर कॉल्ड गुड व्हेन दे आर गुड एट टीचिंग। तो मैं फ्रेंड कॉल्ड मी फ्यू डेज बैक, उसके भाई ने जेई का एग्जाम दिया था एंड ग्लैडली ही क्वालिफाइड फॉर जेई मेंस, बट उसका जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, राइट। एंड फॉर सम रीजन ही शैटर्ड, उसका दिल टूट गया। एंड इवन दो उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक देयर आर सम गुड NITs, ट्रिपल IITs, सारे ऑप्शन उसको मिल रहे हैं, बट स्टिल ही इज obsessed ओवर द फैक्ट कि IIT क्लियर नहीं हुआ, मुझे IIT नहीं मिलेगा एंड ऑल। नाउ उसके फैमिली भी थोड़ा सा सैड है, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू cheer him up, बट ठीक है, थोड़ा एक सैडनेस तो रहती है। Now, even though he is getting such good options in colleges like NITs, triple ITs, एक जो ये obsession है कि IIT में ही एंटर करना है, IIT अगर नहीं हुआ, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जेई, IIT अगर नहीं हुआ देन समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा सही से। तो ये obsession कहाँ से आ रहा है? एंड the other thing कि do you think IIT is the only place in India which is producing the best minds, or like what is it? तो आई थिंक the answer to one of your question is कि yes, IIT is one of the places that is producing the best minds, but I won't say कि Hmm. it is the only place, right? Hmm. IIT में we know like this is Hmm. known कि IIT में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और it is producing the best ways, but और places भी हैं। Right. बट Right. द ऑब्सेशन का रीज़न आई थिंक, उसका रीज़न IIT से कम ज़्यादा हमारे अभी स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। Hmm. Hmm. ये तो हमने देखा है इवन इन आवर टाइम्स, राइट, Hmm. कि Hmm. 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 IIT बस इतना नहीं होता कि इट्स अ बेस्ट प्लेस टू गो, वो ये भी है Hmm. माइंड में Hmm. कि इट इज़ द थिंग, लाइक उससे एक प्रेस्टीज Hmm. जुड़ जाती है, स्पेशली फॉर Hmm. किड्स और उनके पेरेंट्स ऑल्सो। आई थिंक इस एज में पेरेंट्स का बहुत Hmm. बड़ा, पेरेंट्स फैमिली मेम्बर, इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि Yeah. कितना किड क्या करियर पाथ चूज करता है, और उसमें Right. IIT, क्योंकि इट्स अ बेंचमार्क, राइट, कि एवरी ईयर Right. उस बंदे ने IIT क्लियर किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या IIT में क्या किया, कुछ नहीं किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट Right. उसने IIT Right. क्लियर किया, विच इज़ लाइक द Hmm. बेंचमार्क फॉर स्टूडेंट्स। एंड इसका बहुत ज़्यादा हमारे आई Hmm. थिंक हमारे स्कूल एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम Hmm. से मैं बहुत वो पड़ता है। आई Right. थिंक हमारे टाइम पे भी यही होता था कि साइंस वॉज द ओनली थिंग जो मोस्ट पीपल 10th के बाद कोई Right. हमें कहता भी नहीं था कि कॉमर्स लो। कॉमर्स वो बच्चे लेते थे जो साइंस जिनको नहीं मिलती थी या जिनसे Yeah. नहीं हो पाता था, है कि नहीं? तो Hmm. आई थिंक ये तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें कि स्कूल टाइम में क्या है? Yeah, I think because हम सेम ही स्कूल से रहे मोस्टली, आई थिंक आफ्टर 11th we did the schooling from the same year, 10th तक भी हम ऑल दो सेम स्कूल में थे, बट वी वर इन डिफरेंट बेंचेस। तो ऑफ कोर्स ऐसा था ही नहीं कि कॉमर्स किसी को लेनी है तो शायद किसी को सीए बनना हो, या किसी को फाइनेंस में, अकाउंट्स में इंटरेस्ट हो, उसको साइंस इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो था ही नहीं। तो एज यू सेड कि उस टाइम पे पैरामीटर ये था कि साइंस हैज ऑलवेज बीन अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। अगर हम्म, आपने 11th 12th में लिया है, स्पेशली PCM लिया है अगर, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज में काउंट हो रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई करा है। कॉमर्स आप जस्ट इस वजह से ले रहे हैं कि आपको साइंस नहीं आती या आपको उससे डर लग गया है, आपसे हम्म, साइंस हो नहीं पाएगी। कॉमर्स विदाउट मैथ ले लिया तो मतलब बिल्कुल ही पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप 11th 12th भी क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। आर्ट्स को तो जनरली कोई पूछता ही नहीं था। बल्कि तो हमारे ये एक कॉलेज में स्टीरियोटाइप था, आर्ट्स थी नहीं, राइट। राइट, हमारे हमारे हमारी स्कूल थी नहीं, एग्जैक्टली, स्कूल्स में आर्ट्स नहीं थी। अगर एग्जैक्टली, हम अपने एग्जैक्टली, अपनी सिटी के स्कूल्स काउंट करें, आर्ट्स वाले स्कूल्स में भी एक या दो आई डोंट होंगे थिंक जो कि, कि जो हाँ, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट वो भी कॉलेजेस हैं, थी ही ठीक है, नहीं। क्योंकि उन्हें करेक्ट, रखनी पड़ती, करेक्ट, उनके पास करेक्ट, ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। एंड और
उस टाइम तो पे ये भी प्रॉब्लम थी कि मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेट और savvy नहीं थे, या हम्म मतलब हमारी जनरेशन तो छोड़ो, हमारे पेरेंट्स भी कि को इतना हम्म इंटरनेट से एक्सेस नहीं थी, और हम्म तो किसी को पता ही नहीं था कि और करियर ऑप्शंस क्या हैं। और जैसे राइट कि मैंने कहा कि आईआईटी वाज द बेंचमार्क, तो मैं कुछ नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल को हम्म इंजीनियरिंग के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है लेकिन आईआईटी, राइट आई कोई राइट अगर उसका, उस बंदे के वो मैथ्स में फेल हो रहा है लेकिन वो आईआईटी का एग्जाम जरूर देगा, हम्म क्योंकि आईआईटी तो देना ही और कुछ करना ही नहीं है, बीटेक ही करना है। राइट मतलब इवन मोस्ट ऑफ आवर क्लास, राइट, कुछ लोगों ने जिन्हों हम्म कुछ लोगों का आईआईटी किसी का नहीं निकला भले, लेकिन मोस्ट पीपल वेंट फॉर हम्म बीटेक, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली दैट वाज द हम्म डिफैक्टो थिंग। तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, इसमें कोई इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ बीटेक मिल रहा है कर लो, करेक्ट कर लो। करेक्ट उसके बाद देखेंगे, करेक्ट क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, हम लोग मिडिल क्लास उससे आते हैं, और सबको ये होता है कि एक राइट जॉब मिल जानी चाहिए, राइट। तो और राइट अगर आर्ट्स में तुम देखो, आर्ट्स में ग्रेजुएशन करके कौन सी जॉब अवेलेबल है आपके पास? हम्म मतलब हम्म आई डोंट थिंक कोई कंपनी इज आउट देयर हु इज इमीडिएट दैट। ऑप्शंस नहीं है, आई एम हाँ, श्योर लॉन्ग टर्म में तो है ही, बट हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म इमीडिएट में ऑप्शंस ऑब्वियसली, नहीं है, लाइक राइट लॉन्ग टर्म के राइट ऑप्शंस के बारे में कोई सोचता नहीं है ना, और लॉन्ग टर्म्स के ऑप्शंस के बारे में एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, और मे बी हम्म यू हैव टू डू हम्म समथिंग एल्स, राइट। इवन हम्म कॉमर्स में भी आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली यू कैन गेट जॉब आफ्टर डूइंग अ बीसीए और समथिंग। इवन बेसिक साइंसेस, राइट, तुम लोग बीएससी करो, वो करो, देर आर अदर ऑप्शंस, यू कैन गो टू मास्टर्स, यू कैन डू दोज थिंग्स, बट डायरेक्ट जॉब हम्म किससे मिलती है? हम्म सब लोग कहते हैं कि हम्म एक क्राइटेरिया होता है ना, हाउ टू चूज ए कॉलेज इज लाइक, कि यहाँ से हम्म प्लेसमेंट हो जाती है 100% प्लेसमेंट। हर राइट हर प्राइवेट कॉलेज जिसमें लोग जाते हैं उनका एक मोटा होता है कि हम्म 100% प्लेसमेंट। वो प्लेसमेंट क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेसमेंट हो करेक्ट रही है ना। और आईआईटी उसमें करेक्ट ऑब्वियसली इज द टॉप, बिकॉज वहाँ सबसे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। एंड करेक्ट आई 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 बिलीव कि आईआईटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन इट इज सो बिग। इट हम्म द बिगेस्ट रीजन एवरीबडी वांट्स देयर बिकॉज देयर इज अ प्रेस्टीज फैक्टर एंड प्लेसमेंट्स। हम्म एवरी ईयर राइट एग्जाम एक उसमें तो आता ही है कि this guy got 1 crore thing, or other guy got one हाँ crore thing from राइट this IIT, राइट right? So I think राइट that is a bigger factor than any other thing. Hmm. 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 Right. Of course. One thing I want to correct here is when you said BCA, I think you meant BCom, right? Yeah, yeah, Because BCom, BCA is sorry. for Bachelor's Computer Application, BCom, Yeah. right? So of course, तो ये जो courses हैं, जैसे BCom हो गया आपका, especially and if we talk about like जैसे when we talked about कि जब आप engineering की आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो of course you have to study three subjects like physics, chemistry and math. There are many students who develop their interest in one particular subject. Like आप physics, chemistry, math पढ़ रहे हैं, किसी को math में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, Hmm. उसको अब इंजीनियरिंग में शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मजा उसे मैथ पढ़ने में आ रहा है, तो उसको आप बोलो कि पूरे दिन में मैथ पढ़ते रहो, ही और शी विल बी रियली हैप्पी, या लेट्स गो फॉर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। नाउ अगर वो ये सोचे भी कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे शायद इसी में करियर अपना परस्यू करना है या मुझे बनाना है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्योर साइंसेस, राइट? तो उसमें मोटिवेशन बहुत कम है, लाइक बिकॉज ऑफकोर्स यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल, आप उन्हीं लोगों से मोटिवेट होते हो, आप उन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं, दे ओनली गाइड यू, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, Hmm. चाहे आपके आसपास आपके टीचर्स हों या जो भी मेंटर्स हैं जिनकी भी गाइडेंस की बेसिकली आप वैल्यू करते हैं। तो मोस्टली आप देखोगे इधर दे विल बी इंजीनियर्स Hmm. या फिर किसी बड़ी जगह पर वो काम कर रहे होंगे, उन्होंने इस तरह का कुछ कोर्सेज किया होगा, प्योर साइंसेज वाले आपको बहुत कम दिखाई देंगे। Hmm. तो उसकी अवेयरनेस पहली बात बहुत कम है। सेकंड थिंग इज एज यू मेंशन कि वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इमीडिएट करियर ऑप्शंस आफ्टर लाइक प्योर साइंसेज कोर्स की बीएससी के तुरंत बाद क्या? तो when you explore those options especially in small cities जहाँ पे गाइडेंस थोड़ी इतनी बेटर नहीं होती, तो कोई पूछे कि बीएससी के बाद क्या करना है, और लोग बोलते बीएससी करना है तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हो, डीयू से क्यों करना है, यहीं से कर लो, जो लोकल कॉलेजेस हैं वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हेन यू डू दैट, तो आप आसपास का पूरा माहौल देखते हैं कि इसके बाद मेरा इमीडिएट करियर ऑप्शन क्या है, देन आपको समझ नहीं आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम देन स्टार्ट टीचिंग, स्कूल लेवल पे वो अपनी टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं या अपनी खुद की ट्यूशन खोल देते हैं, क्लास 10th 11th का पढ़ाना शुरू कर दिया अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो, या फिर दे कैन गो फॉर बीएड एंड अगेन दैट विल कम बैक टू टीचिंग वाला पार्ट। Hmm. ठीक है, उसके बाद देन कैन दे कैन गो फॉर मास्टर्स, या फिर उसके बाद जो नेट है आपका दे कैन गो फॉर रिसर्च एंड ऑल, बट अगेन दैट विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग टेन्योर, आपको बहुत लंबे टाइम तक बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, देन आफ्टर 3 years और 4 years ऑफ कॉलेज योर फैमिली वुड एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट अर्निंग,
जब आप कमाना शुरू कर दो, ताकि डिपेंडेंसी है ना, तो वो जो एक फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिमोटिवेट करता है टू टेक कोर्सेज लाइक प्योर साइंसेज एंड ऑल, इवन तो आपका इंटरेस्ट रहा हमेशा से। बट अगेन देर आर मेनी ऑप्शन जहाँ पे आप इनके बाद भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, दोज कैन बी बेटर ऑप्शन, बट उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, हम्म। राइट? फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? हाँ, मुझे अब पता है, बट एट दैट टाइम हु न्यू, लाइक डिड यू न्यू एनीथिंग राइट, एल्स अदर देन IIT और राइट, मे बी NITs, राइट? राइट, राइट। ISI लाइक इज एन एपिटोमी। ISI एक पूरा बेंचमार्क है स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन इन स्टैटिस्टिक्स स्पेशली, है ना, एंड इवन इन मैथमेटिक्स। बैचलर्स लेवल पे उनका भी अपना एग्जाम होता है विच इज बी मैथ और बी स्टैट, ठीक है, दोनों का एंट्रेंस अपना एग्जाम होता है। उसमें सिर्फ मैथ्स, आप चाहे बी स्टैट के लिए ऑप्ट करें या बी मैथ के लिए ऑप्ट करें, दोनों में आपके पास मैथमेटिक्स का ही पेपर आपका होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता 12th के बच्चों के लिए। हम्म। यू वोंट बिलीव, कैन यू गेस हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स? I don't know, like, आई कैन गिव यू रफ आइडिया कि IIT जेई जो है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 या 9 लाख के आसपास बच्चा हर साल पेपर देता है। हम्म। ISI में बैठने वाला बच्चा 250 से 300 होता है, जो ISI का फॉर्म फिल कर रहा है, राइट? हम्म। उसमें सीट्स लेट्स से 50 के आसपास है। ISI इज मेनली बेस्ड इन कैलकाटा, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। आई थिंक बैचलर कोर्सेज शायद कैलकाटा ऑफर कर रहा है, ऑल्दो आपका दिल्ली में भी है, शायद यहाँ पे खाली मास्टर्स ऑफर होता है, एज फार एज आई नो, शायद अभी कुछ चेंज हुआ होगा तो आई रियली कांट से, बट बैचलर्स वहां पे ऑफर होता है। यू हैव टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में भी आपके 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो हम्म। अगर सपोज ऑब्जेक्टिव में भी किसी ने कुछ बेसिक ट्रिक लगा करके, लेट्स से अगर MCQ से आपने सॉल्व कर लिया, तो भी सब्जेक्टिव में दे ग्रिल यू, दे एक्चुअली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको एक्चुअली चीजें पता है कैसे सॉल्व करनी है, या आपने कुछ ट्रिक्स या जो फॉर्मूला हम जे की प्रिपरेशन में सीखते हैं उन ट्रिक्स को यूज करके आपने कर लिया है। when you go for interviews, like you can read many stories on Quora and all कि आपका interview experience कैसा रहा था at ISI, they'll tell you when you go for interviews, they actually welcome you, and they actually like they are trying to promote you and your thinking. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आपने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व किया होता है उसी में से वो कोई चीज आपकी पिक कर लेते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर आपने रिजल्ट यूज किया था, आपने ये थ्योरम कोड की थी, इस थ्योरम को प्रूव करके दिखा दी थी, या ये रिजल्ट आपने कैसे यूज किया था। Now, they are not actually expecting you to give every correct answer. They just want to see how you are thinking, right? तो what usually do कि आपको पेन पेपर पकड़ा देंगे या आपको एक बोर्ड पकड़ा देंगे, आपको माइक या आपके पास वो जो भी होगा, आप वहां पे सॉल्व कर रहे हैं, एंड आप पक्की बात है whatever they have asked, they'll start cross questioning जब भी आप उनको एक्सप्लेन कर रहे होगे, एंड आप कहीं ना कहीं पे you'll get stuck. उसके बाद they also help you out कि ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसा करो, we can do this, right? So you'll be like, yeah, we can do this, and then उसके बाद you'll keep on solving. So they just want to monitor your thinking process, how well you are doing it. Once you get selected, then you are admitted into the program. फीस नहीं, कुछ नहीं, even though you get stipend पढ़ने के लिए, each and everything, and you won't believe कि even after bachelor's you can score a package like 15 lakh, 16 lakh, 20 lakhs के आसपास. And people don't even know कि प्योर साइंसेस करके भी, नाउ जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन, राइट? 250-300 बच्चा दे रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, लेट्स से अगर आप 7th-8th क्लास में आपको इंटरेस्ट आ गया मैथमेटिक्स में, आप तब से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ो टू गेन नॉलेज, बट ठीक है, यू कैन डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम टू लर्न मैथमेटिक्स टू इट्स कोर। अपने फंडामेंटल्स इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप 12th के बाद उस एग्जाम में टारगेट करो जो उसके निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इट कैन गिव यू अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर, बट पीपल रियली डोंट इवन नो अबाउट इट। हाँ, वही है ना, nobody knows about this, और I don't know if like all the people जो कि IIT के लिए या engineering के लिए पढ़ रहे हैं, they are even interested in, as you said, if somebody is interested in mathematics, maybe Right. they are like by extension they are equally good at physics or maybe chemistry as well. But बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जिनको वो भी लेकिन इंजीनियरिंग करेंगे, इवन दो उसके बाद इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर थिंग, लाइक कुछ लोग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद दे वेंट फॉर बैंक POs एंड दोज थिंग्स, एंड तो उनको अपने वो 4 साल इंजीनियरिंग के पीछे, पहले उन्होंने उधर मेहनत करी, इंजीनियरिंग में मेहनत करी, जो भी करा, मे बी दे डिड नॉट स्टडी वेल, वो एक अलग हुआ, बट दे स्पेंड देयर 4 years ऑफ देयर टाइम डूइंग समथिंग, और रोज अपना वो परेशान होते हुए कि मुझे ये करना है, स्टिल वेंट फॉर समथिंग एल्स। और सबका एक वो होता है कि सब मोस्ट पीपल गो फॉर MBA, उसके बाद IIT कर लिया, क्या कहते हैं 10th-12th में IIT की तैयारी करी,
उसके बाद हम्म पूरे कोर्स के लिए कैट की तैयारी करी। तो दे डिडंट नीड दिस, हम्म बीच में उन्हें हम्म ये अपना दिमाग खराब करने की, अपना वो करने की जरूरत नहीं थी ना हम्म बीटेक के हम्म लिए। because बट because preparing for these exam I think also gives an immediate validation also ना, कि आई आपने थिंक जेई जैसा एग्जाम क्लियर कर लिया, यू हैव क्वालिफाइड फॉर इट, तो आप ठीक है, आप एक सर्टेन लीग का पार्ट है। यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन मैनी रेज्यूमेज कि इवन दो दे हैव कंप्लीटेड देयर बीटेक और इवन लेट्स से एमटेक और समथिंग, उस या जॉब वॉब भी कर लिया एक आध साल के एक्सपीरियंस है, फिर भी आप उनके रेज्यूमे पर नीचे कहीं ना कहीं पे उनकी जेई की रैंक जरूर देखते हैं। दे स्टिल कांट गेट ओवर द फैक्ट कि उन्होंने जेई क्वालिफाई किया था, लेट्स से आपका डबल डिजिट्स में या ट्रिपल डिजिट्स में रैंक स्कोर की थी, वो उस चीज को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हमेशा करते ही हैं कि हमने ये चीज किया था, राइट। सो ओके, सो वी हैव एस्टैब्लिश वन थिंग दैट ओके ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग की बात करें, साइंसेस की बात करें, तो इतना मोटिवेशन नहीं है, देयर आर वेरी लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेयरनेस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, तो एक सर्टेन ऑब्सेशन है आईआईटी का। यू हैव गॉन टू आईआईटी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे एंड कंप्यूटर साइंस, व्हिच इज बेसिकली अ ड्रीम ब्रांच एट द ड्रीम आईआईटी। So what IIT is like infrastructure क्या है? What makes IIT different from other colleges? आई थिंक आईआईटी का बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं कि आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, Hmm. या और लाइक विच इज़ द मोस्ट फेमस की पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक व्हाट, Hmm. बट दिस इज नॉट what IIT actually is about. What you when you Hmm. go to IIT, what you get access to is the alumni pool of IIT and the Right. crowd that you are going to IIT with, right? Right. And that's what translates to, let's say, placements, क्योंकि सब लोग placements को, that's what Hmm. translates to good placements, because सारी companies वहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ये student pool मिलेगा। As you Hmm. just said, right, कि stat के एग्जाम में they ask you how you solve the problem, Right. thinking ability, and it happens for every computer science company. You like a good computer science company, they ask you how do you solve this problem. Those problems are very Hmm. they ask you for this thinking process, right? And that thinking Hmm. process, if you go to an IIT, all the Hmm. exams are like that. तो बहुत सारे Hmm. IITs, I can guarantee you every IIT there will be one professor जो open book exam लेगा, ठीक है? Hmm. You will Right. have like तुम्हें you have access to book. कुछ professors तो even Hmm. internet access allowed करते हैं. But the question, Oh. you can probably get to an answer internet पे कहीं पे ढूंढ के, Hmm. but what they're Hmm. looking for is how you approach that problem. और Right. वो एक कल्चर में है IIT की, राइट? Hmm. तो you get trained in such a way कि Hmm. even though IIT could have like the worst infrastructure और बिल्कुल बेकार टीचर्स भी हो सकते हैं, बट हाउ द कल्चर इज बिल्ट नाउ एट IITs, और जो स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, वो दैट ट्रांसलेट्स, दैट गिव्स यू द मोस्ट लर्निंग even after you finish IIT, right? Hmm. I did masters from IIT. I did only that, was there for like 2 years, right? But Hmm. तुम किसी भी बड़ी सिटी में चले जाओ, there will be, बड़ी सिटी या बड़ी कंट्री, wherever in the world, there will be an IIT alumni association. Right now I'm in Bay Area. There is a Bay Area IITB alumni association. और वो ऐसे टॉक्स कराते हैं. You get like right now there is a leadership summit happening, and NVIDIA CEO Jensen, he's the keynote speaker, right? So you Right. directly Okay. get access to this huge alumni pool जो बहुत वेल प्लेस्ड हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, एंड ऑब्वियसली लाइक कोई दूसरा बंदा भी आके शायद उनसे बात करे तो दे विल एक्सप्लेन टू यू, बट यू डोंट गेट एक्सेस टू इट, राइट? लाइक अब मैं लिंक्डइन पे जाके किसी रैंडम बंदे को मैसेज करूं तो बहुत कम चांसेस हैं वो रिप्लाई करे, बट अगर उसमें वही दिख रहा हो, दिस गाय वेंट टू द सेम कॉलेज यू वेंट टू, देयर इज एन एलुमनाई कनेक्शन, दे आर मोर लाइकली टू टॉक टू यू, Of course. राइट? अगर मुझे लेट्स से आज आई वांट टू क्विट गूगल एंड गो टू सम अदर कंपनी, एप्पल, मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मैं उस प्रोसेस से जाऊं कि मैं एप्पल में अप्लाई करूं और वो करूं. आई कैन आस्क सम एलुमनाई इन एप्पल टू जस्ट रेफर मी, और उससे दिखेगा कि ये बंदे ने मेरे साथ IIT में इस प्रोफेसर के साथ काम किया है, एंड इतना ही काफी होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये प्रोफेसर किस तरह के स्टूडेंट्स को लेता है. दैट्स इनफ टू नो कि बंदे की कैपेबिलिटी क्या है. ही विल परफॉर्म वेल, और वो एक अच्छा रिव्यू दे देंगे. इवन इफ दे डोंट नो दैट प्रोफेसर, IIT बैच वो मेरे सेम कॉलेज में था, इतना इनफ होता है टू मेक दैट इनिशियल कनेक्शन. आई थिंक दिस इज द
biggest thing you get when you are in IIT, this access to this alumni pool, this way of thinking. And I think that is most people who, at least when I was studying for maybe NIT, IIT और JEE के लिए, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. मुझे बस ये आइडिया था कि भाई वहाँ जाके बढ़िया जॉब लग जाती, राइट. दिस I found out later. And I think this is the biggest thing there is in IIT. हमारे कॉलेज में, मतलब मोस्ट कॉलेज में गुड टीचर्स होते हैं, ठीक है, और IIT में भी खराब टीचर भी होते हैं, राइट. देयर बट द alumni pool is, I would say, कि is the best thing you get from IIT, which nobody talks about. Right. So, as you mentioned कि खराब टीचर अच्छी टीचर सब होते हैं. See, we cannot deny the fact कि IIT में जो भी पढ़ा रहा है वो अपने डिसिप्लिन में like एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट है. Like people are getting jobs at IITs after doing not just PhD but few PDocs. एक PDoc से भी कभी कभी काम नहीं चलता. 2-3 PDoc आपने कर रखे, उसके बाद then you get an idea, a chance to basically teach at prime IITs, right? Even I'll tell you, मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो IIT के प्रोफेसर से पढ़े हैं थ्रू यूट्यूब एंड ऑल. तो आई हैव कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेसर. जैसे I'll tell you one. There's a प्रोफेसर जॉयदीप दत्ता at IIT कानपुर. मैं तो मैथ्स के टॉपिक्स कुछ पढ़ाते तब शायद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में या कुछ है. There are many topics of mathematics which I've studied from him, and that person can make you sit for like hours and hours without getting bored. वो प्योर मैथ्स पढ़ा रहा है. प्योर मैथ जनरली काफी बोरिंग कैटेगरी में आती है कई लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, थिंकिंग ज्यादा होती है, कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलती है, एंड यू हैव टू डू डीप थिंकिंग, एंड दैट पर्सन कैन जस्ट मेक यू सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स. आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे इसके बारे में. बट देन देयर आर अगेन सम प्रोफेसर जिनके आप वीडियो लेक्चर्स देखें, बिकॉज मुझे कुछ सीखना है तो मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ता था बैठने के लिए कि ठीक है, ही इज एक्सप्लेनिंग, ही इज नॉट बीइंग एबल टू क्रिएट दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, बट ठीक है, ही इज एक्सप्लेनिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर, राइट. So of course, जो भी लोग हैं, they are highly dignified people, but again, as they say, कि you can be the smartest person in the room, but may not be a good teacher, right? Yeah. So do you have any experiences like that? कि बंदा of course बहुत experience बहुत वो है. So my field of study was mostly machine learning and data science and stuff. And there is a very famous professor called Saumin Chakraborty, and he is like one of the best professors considered in IIT in terms of like how much he has achieved, right? The types of papers he's done, but his course is like so hard to do. Like most people पहले फर्स्ट ईयर में like when you go to IIT सबको लगता है कि आसान हो गया. Everybody enrolls and by the time जब वो करने का आता है, या तो लोग विड्रॉ कर लेते हैं या ऑडिट में आ जाते हैं, because he teaches something obviously, but unka paper you can't move. Like if it's a 100-mark paper, getting 10 marks, full 10 marks is used to be like a very hard thing to do. And yes, some people get like 30-40, and which is considered like a really good marks, but he teaches in a way which is like on like a different level, I would say, right? You have some baseline to teach, and then you're saying something, it makes sense for the person who's already here, but it doesn't make sense for this gap, right? And most people are like in this zone, right? Of course. So he is like very good professor, like very good, I would say, researcher, but like right, but less people find him like his course very easy to follow. Maybe if he teaches something else, maybe it's also the course is hard. And similarly, like there are lots of other professors. बहुत सारे professors हैं. There was a professor who combinatorics पढ़ाते थे और algorithms पढ़ाते थे, and his course was the most popular course in like the first year of mathematics, and the way he taught was like amazing. I've also been a TA for him, and मैंने हमेशा देखा है कि everybody, like nobody, like it's not a very sexy course, combinatorics, right? It's mostly you don't have to write code. It's mostly about solving on paper or algorithm solve करना. But most people who took it, उनको सबने अपने दिल से लिया है वो कोर्स, जिसने भी लिया है, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था. So I think there are all types of professors. They're all very good at what they do, like because professors की
हम लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर्स की जॉब है टीचिंग. आई डोंट थिंक कि आईआईटी के प्रोफेसर्स और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हम्म. they are called good when they are good at teaching. They're called good when they are good Right. at research, right? Which is very Right. different from what happens in every other college or every Right. other school, right? And Right. that is where I think it makes a difference, because they are all very great at research. Some of them are very good Hmm. at teaching as well, uh, Hmm. but most of them are there because they are very good at research. And when Right. you are in that company, even if, let's say, the professor I took example of, right, I'm sitting there, मुझे अभी कुछ Hmm. नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, but I will Hmm. go home, I'll pick up the book, I will try to make Exactly. sense of it, Exactly. because क्योंकि मुझे पता है कि what it can achieve, मैं किस Of किस course. किस Hmm. कम्युनिटी में हूँ, मैं किस इन्वायरमेंट में हूँ. इट रिक्वायर्स Hmm. मोर वर्क, राइट. Yeah. Yeah. देयर इज लाइक अ वेरी फनी स्टोरी. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईआईटी में जो बंदा जाता है वो पहले से ही बहुत स्मार्ट होता है, या दे आर वेरी स्मार्ट Hmm. पीपल, बट पीपल Hmm. स्ट्रगल एट आईआईटी एज वेल. लाइक सो आई वाज टीए फॉर ए कोर्स फॉर एन एल्गोरिदम कोर्स फॉर लाइक अ बीटेक स्टूडेंट. सो एक बीटेक स्टूडेंट मेरे पास आया, एंड इट But वाज अ, can you first elaborate कि what TA is? Like हाँ. TA क्या होता है और क्या काम होता है उनका? So TA is so because I was a master's student, and you get paid when you are a master's student, right? Okay. So you get a salary. Hmm. So उस salary को you have to earn that salary. तो Right. उसके लिए तुम्हें TA बनना होता है. TA is a teaching assistant. तो हमारी जॉब क्या होती Hmm. है? So there is a professor. Professor just comes and teaches the course. The TA's Hmm. job is कि वो कॉपीज ग्रेड करें, और जो भी मतलब हम लोग टीचर के जो बाकी सारे काम करते हैं कि पेपर, यूजुअली प्रोफेसर सेट द पेपर, बट समटाइम्स यू आल्सो सेट, बट लेकिन यूनिट टेस्ट Hmm. लेने हैं, या फिर ट्यूटोरियल्स इज अ Hmm. थिंग वेयर कि एक थियोरेटिकल टॉपिक समझा दिया प्रोफेसर ने, नाउ देर आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन इट. तो Hmm. तो टीएस जॉब इज कि वो दे विल टेक अ ट्यूटोरियल क्लास वेयर students can come and ask them like these numerical questions and stuff. वो जो लैब्स वगैरह होती हैं कोडिंग की वो भी TS लेते हैं या वो मेन प्रोफेसर? यस, लैब्स भी टीएस लेते हैं, प्रोफेसर्स भी Okay. आते हैं लैब्स में, बट लाइक इफ बिकॉज वन प्रोफेसर कैन नॉट लाइक टॉक टू एवरी स्टूडेंट, राइट. टीएस कैन Of course. टीएस कैन कम एंड सिट विद यू एंड एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम एंड दोज थिंग्स. तो वो Okay, yeah, सब. so this is what I always wanted to know कि let's say वहाँ पे let's say C++ सिखाई जा रही है हम्म. या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो क्या जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है लाइक राइटिंग द बेसिक प्रोग्राम लाइक प्रिंटिंग हेलो वर्ड एंड ऑल व्हिच इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग जो हर कोई करता ही है ना, इट हैज हम्म. बिकम अ थिंग फिक्स टेम्पलेट. तो क्या वहां से प्रोफेसर शुरू करता है और दे आर लाइक कि ठीक है इतना तो कम से कम बेसिक्स कवर कर लो खुद से, या So फिर टीए आके हेल्प कर रहे हैं एंड देन वी कैन come across and I can हाँ, teach सो you दिस more इज, important things. या सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो यूजुअली क्या होता है कि नोबडी टीचेस यू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस लाइक जो लोग कहते हैं कि पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिख लो, ये लिख लो. मोस्ट Right. कोर्सेज आर ऑन मच मोर बेसिक थिंग्स. सो यू विल बी टॉट लाइक मे बी असेंबली प्रोग्रामिंग, और मे बी कि ओएस कैसे प्रोग्राम होता है इन ओएस कोर्स, और Okay. क्या कहते हैं, और एल्गोरिदम का कोर्स में यू विल बी आस्क्ड टू राइट एल्गोरिदम्स, राइट. एंड यू कैन चूज वट एवर लैंग्वेज यू लाइक. मोस्ट पीपल चूज वट एवर लैंग्वेज. बट एक कोर्स होता है विच इज कॉल्ड, आई एम गेटिंग इट, आई थिंक इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस और सॉफ्टवेयर लैब और समथिंग लाइक दैट. Okay. So what happens there is like, let's say there are 20 lectures going to happen, and in every Hmm. lecture they will teach you a new technology, and it depends on professor what they want to teach. So one week Hmm. maybe they want to like, one week they want to teach you Python, and they will come, they are not going to teach you कि hello world का syntax ये होता है. They will tell you कि this is basically what Python is, and by the end of it you will have to build a project based on Python, Hmm. which does something, right? That you can pick the Okay. project. हो सकता है Okay. कि I think in our Python project we had to build a, I think I chose to build a social media site for SE. For there was Okay. an Android lecture, I chose to build an app for that. So nobody Hmm. teaches you like hello world. Nobody has Hmm. time for that, and also professors also know कि बच्चों को पहले से पता है, like students are smart enough, इतना वो figure out कर लेंगे. Nobody is going to hand hold to you, Hmm. right? Hmm. Most of the things, like all the
सबसे प्रोग्रामिंग में once you get into programming, one thing you will realize कि all the languages are basically same, right? हम्म And right professors know that, and most students there are like smart enough to know where to right study and how to figure it out. So so they will tell you कि ये basic things and build something from it. That's right how most technologies you learn is like that. And हम्म usually what you learn in engineering courses is not like in latest technology. Today JavaScript is the new thing. Nobody teaches JavaScript, right? हम्म They will teach you how WebSockets work, right? Which is हम्म like how servers are built. So you will write server okay side code कि multi-threading कैसे करनी है, कि इतने clients आ रहे हैं तो how do I access that? हम्म You will write that हम्म type of code, but you're not going to हम्म this is new framework from हम्म somewhere, let's build that, right which is like very no course does it like that. It's more basic. You try to understand like what happens right behind the thing, so you can write the next हम्म framework. Maybe you write the next Python, right? हम्म Things like that. and So I think this is the reason why people struggle in engineering colleges at first because see we come from a coaching culture right hmm, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम स्कूल में नहीं पढ़ते हम hmm, ट्यूशन ले रहे हैं हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं हम उसके भी यू वोंट बिलीव कि ग्रेजुएशन कोर्सेज भी आपके चल रहे होते हैं कहीं पे कोचिंग सीख रहे होते हैं या कहीं पे आप कर रहे होते हैं तो आई थिंक इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू गेट अराउंड दिस आइडिया कि अब वो पढ़ाई नहीं है जैसे 11th 12th में ट्यूशन वाले सर पढ़ाते थे hmm, नाउ यूल देर आई थिंक 40-50% स्टडी आपको खुद से ही करनी पड़ेगी एंड देर विल बी सर्टेन बेसिक जो आपको खुद से ही कवर करना है एंड देन एज यू सेड कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स विल ट्राई टू डिग डीप इनटू डिफरेंट टॉपिक्स ठीक है hmm, ये बेसिक अब हम ये नहीं बताएंगे कि भाई सी प्लस प्लस का सिंटेक्स आपने लास्ट सेमेस्टर में सीखा था इस बार हम कुछ काम पाइथन में करें तो पाइथन में प्रिंट कमांड क्या होती है वो हम नहीं सिखाने वाले hmm, दिस इज द बेसिक थिंग विच यूल हैव टू डू इट ऑन योर ओन बट सिंस वी कम फ्रॉम अ कोचिंग कल्चर अ ट्यूशन कल्चर सो वी रियली डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस और हैव दिस हैबिट जहाँ पे हमें खुद से कुछ करना पड़े है ना क्या पढ़ाना है कौन सी बुक का कौन सा पेज पढ़ना है कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमारे ट्यूशन वाले सर शीट्स प्रिंट करके दे देते हैं हम खाली उतने पे स्टिक रहते हैं तो वो कभी हम लोगों ने किया ही नहीं hmm, कि हमें खुद से कुछ कभी रिसर्च करना पड़ा या हमें hmm, खुद से कभी कुछ देखना पड़ा तो आई थिंक दिस इज द मेन ड्रॉबैक कि जब भी सेल्फ स्टडी करने का टाइम आता है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बाय द टाइम दे नो इट कि हाँ दिस इज हाउ नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन कॉलेजेस उस टाइम तक या तो उनका सेकंड 2 साल बीत चुके हैं 3 साल बीत चुके हैं जब उनको ये चीज का आइडिया लगा है तब तक या तो वो बुराइयां कर रहे हैं कि कोई अच्छा पढ़ा नहीं रहा है या कुछ हो नहीं हो रहा है या फिर उनका कोर्स खत्म होने का टाइम आ गया एंड दे फील लाइक यार हमारा टाइम खराब हो गया इंजीनियरिंग वेस्ट हो गया एंड आई थिंक इट्स टू लेट तो आई एग्री विथ व्हाट यू हैव सेड है ना आई एंड थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है, राइट? व्हेन एग्जैक्टली व्हेन 11th 12th में सब लोग बोलते हैं, मतलब दिस इज लाइक अ मीम इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लोग बोलते हैं कि 10th कर लिया फिर मजे ही मजे हैं, 11th कर लिया कि मजे ही करें 12th राइट में, राइट विच इज लाइक इट्स ए मीम बिकॉज इट्स ट्रू. लोग ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि आईआईटी निकाल लो या जेई निकाल लो या एक बार कॉलेज में चले जाओ फिर मजे ही मजे, विच इज नहीं very and very wrong as well, right? Also जब 11th 12th में बच्चा पढ़ रहा होता है like फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और whatever जो वो भी कर रहा होता है, उसके बाद when you get put into a branch, right, which you have no interest in, right, but you chose that branch either because तुम्हें और कोई branch नहीं मिली, right? That was one big reason. Other is that you scored really good marks, but वहाँ उस कॉलेज की बेस्ट ब्रांच ऐसी ब्रांच थी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था. सो आई हैड अ फ्रेंड जो मेरे कॉलेज में था. आई डिड बीटेक फ्रॉम एन गवर्नमेंट कॉलेज इन पंतनगर, जीबी पंत. सो वहाँ की बेस्ट ब्रांच मानी जाती थी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, राइट? बट उसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, उसके मार्क्स भी अच्छे थे. ही वॉज माई रूममेट फॉर लाइक 2-3 years. वो मेरे से कहता था कि आई वॉन्टेड टू टेक कंप्यूटर्स, बट घर वालों ने कहा कि बेस्ट ब्रांच ये है, इसी से यहाँ प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में सिर्फ टीसीएस आती है. तो ही नेवर वेंट इनटू कंप्यूटर्स. मे बी ही वुड हैव डन लाइक मच बेटर इन कंप्यूटर्स, राइट? राइट राइट. सो ये बहुत होता है. एंड इवन आईआईटी, लाइक द स्टोरी आई वाज टेलिंग यू अबाउट, राइट, आईआईटी में हम सोचते हैं कि हर बच्चा बहुत स्मार्ट है, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट, दे आर स्मार्ट, लाइक, बट एक competition smart like in physics, chemistry, math does not really translate to computer science, right? Exactly. Computer science Exactly. you have maths, but like it's a
it's I mean it's like this maths but it's a different skill set I would say, right? Chemistry के inorganic bonds में कोई अच्छा है, it's not going to directly translate to computer science, right? So I found this kid, so I was TAing for this class, and most of the students did okay in that class. थोड़ा it's a algorithms is usually tougher. This kid came to me and I think he had like 5 marks or something. मैंने उसकी कॉपी ग्रेड की हुई थी. उसने आया और उसने बोला कि सर मैंने ये तो किया है तो ये सही होना चाहिए. तो आई एक्सप्लेन हिम कि ब्रो ये गलत है, दिस इज व्हाट इट शुड बी. तो ही सेड टू मी लाइक आफ्टर एवरीबडी लेफ्ट, ही सेड टू मी सर मैं फेल हो जाऊंगा अगर 5 नंबर और नहीं आए तो, आई एम फेलिंग दिस. सो आई गेव हिम, आई प्रॉब्ली ethically I should not have given him those extra 5 marks, but लेकिन I didn't want him to fail, right? And he probably was like a very smart kid. उसने he's an IIT Bombay computer science, he's probably one of the tops, right? But computer science नहीं चमक रही होगी. नहीं हो सकता है कि he would have done much better in like if he was gone into like chemistry research or something else, right? तो ये बहुत होता है क्योंकि because that again coming back to that placement thing, like people want कि best कौन सा college है इस वक्त. like few days ago my brother-in-law called me कि ये बंदा उनका मतलब कोई फ्रेंड का बच्चा उसने आईआईटी दिया होगा, उन्होंने बोला कि ये आईआईटी कॉलेजेस हैं, इनमें पिछली बार जो भी उसकी रैंक थी लेट्स से एक्स रैंक तक, यहाँ तक पिछली बार वालों को मिल गया था और इनमें प्लेसमेंट यहाँ हुए, कौन सी क्या लेना चाहिए. तो बेसिकली दे वांटेड टू नो कि प्लेसमेंट कहाँ से अच्छे होते हैं, राइट? तो आई सेड टू हिम कि ब्रो मुझे 10 साल हो चुके हैं, आई डोंट नो व्हाट कॉलेजेस डू प्लेसमेंट वेल, बट लेकिन यहाँ तक मैं आ चुका हूँ इतना मैं आई कैन टेल यू whichever IIT you are getting, get the branch you like, right? वो ज़्यादा मैटर करेगा. It does not matter which IIT gets you first placement better, but अब उसने क्या किया I don't know. Whatever he will do, it's his maybe like थोड़ा तो पेरेंट्स भी बोलेंगे कि नहीं भैया IIT मंडी मत जा, IIT बॉम्बे में तेरे को अगर सिविल भी मिल रही है तो ले ले. But if he is interested in computer science, तो I think he should go to IIT, right? अब वो वहाँ स्ट्रगल करेगा, वो नहीं करेगा, दैट्स अप टू हिम. बट आई थिंक जो पहला एटलीस्ट जो पहले 2 साल होंगे ना, उसका ये दिमाग में चले जाएगा मुझे तो कंप्यूटर लेनी थी यार, मुझे कंप्यूटर समझ आ रही थी, मुझे करना वो था. आई हैव सीन काउंटलेस पीपल हु टेक कंप्यूटर बट डू नॉट pursue computer science from IIT Bombay like after that, and people who are in mechanical civil and they are sitting for they're cracking like this computer Google के interviews crack कर रहे हैं उनने civil, लेकिन they had to do civil for this long. One good thing about IIT is at least this does not, I don't know if it happens in other colleges as well, it did not happen in our college. IIT में you just have to do this minimum number of credits from your branch, and then you can take any course from any branch at all, right? So if you're interested in humanities, you can go study like philosophy for like three course you can take. So and also most of the professors I know, they take students from any branch they want, so there is this BTP project thing that happens. You have to write a thesis at the end of your BTech. So most professors, if you can prove to them that you are the person who is capable of doing this, they don't care which branch you're coming from. If you have taken a few courses from, like, let's say if you are doing in computer science, you should have taken some computing course. Some if you are doing ML, so you've taken some ML course. If you had scored good in that course, they will take you directly. मतलब वो तुम्हें सीधे ले लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिविल से आ रहे हो कुछ आ रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि बंदे में इंटरेस्ट होना चाहिए, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक ये चीज अगर उसके 4 साल पहले डिसाइड हो गई होती ना, जिस बंदे को सिविल में जाना था वो सिविल में चला गया होता, जिस बंदे को फिजिक्स में जाना था या बेसिक साइंस में चला गया होता, तो जो वो एक्स्ट्रा कॉग्निटिव डैमेज उस बंदे को हुआ सिविल के ट्रसेस पढ़ के, वो उसे नहीं होता कभी, राइट? अगर उसने IIT बॉम्बे के लिए वो कंप्यूटर वो नहीं चूज किया होता, उसने कोई दूसरा कॉलेज चूज कर लिया होता, वहीं पे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती. तो आई थिंक दिस हैपन्स अक्रॉस
everything. I mean अगर अगर मेरा आईआईटी जेई में लेट्स से अगर मैं टॉप 50 में आता हूँ और मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिलता है, डजेंट मैटर कि मुझे कितना भी कार्स में बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट हो, कोई मुझे लेने ही नहीं देगा मैकेनिकल या सिविल। ये बिकॉज वो जो पीयर प्रेशर है अपने फैकल्टीज का, मेंटर्स का, सब सीनियर्स का, कि तू पागल है, देखो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में अंदर तो तेरे को ये मैकेनिकल करना है, सिविल करना है, एंड ऑफ कोर्स फिर वो एक पूरी मीम चलता है मैकेनिकल के ऊपर, मैकेनिकल इंजीनियर्स का ये है वो है, कुछ वो नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो एक डेफिनेट आपका बाय चलता है, बिकॉज वी नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहती है आईआईटी से वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए रहती है, राइट। नाउ एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, प्लेसमेंट, राइट। द वन थिंग, एजुकेशन तो ठीक है बाद में आती है, वी ऑल नो कि 11 12 में कौन है एजुकेशन को इतनी वैल्यू कर रहा है, एंड हम्म, इट इज एज सिंपल एज दैट, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट। हर किसी को प्लेसमेंट्स है, ठीक है, एजुकेशन और भी बहुत जगह से आप ले सकते हैं, बट ठीक है प्लेसमेंट। So what are placements like at IIT? Like we know about the figures, but then we have also heard the news that most of the time those figures are inflated and manipulated in different ways कि आपको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. So what are placements like? What is the reality of IIT's placement? okay, so there are, this is like a dual answer to this question. Those figures Hmm. are inflated, but not all of it is inflated. So some of the 1 crore plus thingies most people hear about, those are usually Hmm. foreign placement. So you are Hmm. not getting that kind of money. At least when I was in IIT, you were not getting. Nobody was offering 1 crore to work Hmm. in India, Hmm. right? Hmm. Most ज़्यादातर लोग out of India, Microsoft used to give. There are some other companies जो out of India placement देते हैं. Obviously, अगर तुम्हें out of India 100K भी मिल रहे हैं, तो that translates to 1 crore in India, right? Okay, so I'm sorry, I'm interrupting there. So abhi, since you are in US, so Yes. let's say कि if someone gets a placement of 1 CR in US, 1.5 CR in US, रफली इंडियन पैकेज में, इंडियन टर्म्स में कितना ट्रांसलेट होता है? अगर वही वो इंडिया में कर रहा होता तो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होगा फॉर Let's इंडिया? say how much is 1 CR? Let's see, right? 1 CR in to USD. Uh, 1 crore is equal to what? No, 1 crore 1 rupees. CR INR. 1 हाँ, 1 CR, CR INR. wait, rupees to USD. How much is that? Why is this Google failing? Okay. It's basically 10 million, no? 10 million INR in dollars in USD. It's roughly, I think, 122K Yeah, currently. right. So that's 122K is, I would say, अभी अगर आप लेटेस्ट बे एरिया फिगर्स देखोगे ना, तो उन्होंने अभी एक सर्वे निकाला था वेयर दे कंसिडर्ड एनीबडी अर्निंग लेस देन 120K. So if you are a family of 2 and you earn 120K combined, you Hmm. are in the low category, like the Wow. lower income Hmm. category, right? Really? Yes. Huh. If you are a family of 2, you are Hmm. earning, like you are in low to mid category. And Okay. if you are Hmm. earning like more than 200K, then they consider you like in medium well income. So Hmm. yes, those are like very inflated numbers. और तुम्हें Yeah. purchasing power parity देखनी चाहिए compared to Of course. what 1 Hmm. CR Hmm. translates to. Hmm. And Hmm. coming back to placements, right? So there Yeah. are two types of inflation. एक तो ये होता है 1 CR वाला, जो कि डायरेक्ट उन्हें USD कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, which is I think which is like misleading. It is the most misleading type of thing, Of course. right? Hmm. फिर एक दूसरा टाइप का होता है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज टू डू, व्हाट दे यूज टू डू, कि मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज, उनमें क्या होता है, एक तुम्हारा सैलरी कंपोनेंट होता है और एक होता है एक स्टॉक्स कंपोनेंट, ठीक है? तो यू गेट सम नंबर ऑफ स्टॉक्स फॉर वर्किंग. हाउ स्टॉक्स वर्क इज, when you join you get like a grant of stocks. Let's say तुम्हें $50,000 के stocks मिल रहे हैं, but those stocks you don't get that year. You get like 1/4 of this year, 1/4 next year, Oh, okay. 1/4 next year. But तुम्हें वो पहले साल तुमने वो ग्रांट में लिख दिया है, तो दे राइट दैट इन देयर वो प्लेसमेंट थिंग एज वेल, कि हमारा पैकेज है दिस 50 lakhs और समथिंग, बिकॉज दे आर काउंटिंग एवरी 4 year के तुम्हारे स्टॉक्स काउंट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग इट इन. इनिशियल जॉइनिंग बोनस भी उसी में काउंट कर देते हैं या they keep it separate? हाँ, CTC में ज्वाइनिंग बोनस भी काउंट होता है. Okay. That's counted in CTC, but that still makes sense. You're getting it in the first year, right? Your Right. wages. तो वो at least But हमारे that is only limited to first year, no?
That is the only Yeah, but you limited get possibility. bonus next year as well, so that pans out उतना ही every. मिलता है लगभग उसी के आसपास, उससे ज्यादा या उससे कम जनरली? Usually, if you are doing well, you should get more, but ओके, it depends from company to company. I got more. So ओके, ओके, yeah. ओके। So yeah, so even then, like at least cost to company, you should say कि एक साल में कितने लग रहा है. Even if next year तुम्हें वो बोनस नहीं भी मिल रहा है, let's say नहीं मिल रहा वो बोनस, फिर भी इस पहले साल कंपनी ने तुम्हें पैसे तो दिए, कॉस्ट तो बट उतनी लगी है। हाँ उतनी तो लगी है, बट वो काउंट करना जो तुम्हें 4 साल के स्टॉक्स हैं, हम्म। वो विच इज पहले लाइक साल द में। मोस्ट मिसलीडिंग थिंग दैट कंपनीज ट्राई टू डू. एंड दे हम्म, दे ट्राई टू डू इट बिकॉज मोस्ट कॉलेजेस में क्या होता है कि एक प्लेसमेंट सेल होती है, दे गो टू द कंपनी एंड आस्क फॉर देम टू कम टू राइट. बट आई थिंक बोथ इन एन आई टीज एंड आई आई टीज, स्पेसिफिकली इन आई आई टीज में कंपनीज कम एंड दे ट्राई टू बिड फॉर द फर्स्ट डे, राइट. हम्म, हम्म, दे ट्राई टू बिड फॉर द फर्स्ट डे, तो उसमें उन्हें जितना, एक तो कंपनी उसमें 2-3 तरह से प्लेसमेंट सेल डिसाइड्स हु कम्स फर्स्ट, राइट. एक कंपनी की प्रेस्टीज हम्म, थोड़ी होती है कि ऑब्वियसली जो हम्म, बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑल्सो हम्म, वांट्स टू गो टू दोज कंपनीज, राइट. वो राइट। एंड द पैकेज, राइट, दोज आर कंसिडर्ड टू प्लेस यू इन द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट स्लॉट, लाइक राइट। ऑल्सो फर्स्ट डे में 2 हम्म, स्लॉट, राइट. तो सारी कंपनीज ट्राई टू इन्फ्लेट दैट. मोस्ट कंपनीज ट्राई हम्म, टू कि हम लोग तो 50 लाख दे रहे हैं भाई, हमको पहला दे दो, हम लोग 1 करोड़ दे रहे हैं, हमको पहला दे दो. तो बट हम्म, वो धीरे धीरे होता है. जैसे कि हमारे टाइम पे इट वाज बहुत होता है, माइक्रोसॉफ्ट के चक्कर में बहुत लड़ाई होती है माइक्रोसॉफ्ट और प्लेसमेंट सेल की. हम्म, प्लेसमेंट सेल ने कहा था कि इफ़ यू राइट इट लाइक दिस वी वुड नॉट अलाउ यू, तो उन्हें वो हाँ, हटाना पड़ा था. तो इट हम्म, हैपन ओनली इन आई थिंक आई आई टी बॉम्बे में ही दे वर शोइंग द करेक्ट थिंग. आई डोंट नो हम्म, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, हम्म, मे बी दे हैव चेंज देयर वेज. बट ऐसा काफ़ी कंपनीज को ट्राई करने की कोशिश करती हैं कि वो 4 साल का तुम्हारा, इतना तुम्हें, अगर तुम 4 साल कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें 50,000 के तो हम स्टॉक्स देने वाले हैं, तो 50,000 हम्म, यूसीडी, सो दैट शुड बी काउंटेड इज कॉस्ट टू कंपनी, विच इज हम्म, स्टूपिड, राइट. अगर मैं अगले साल कंपनी छोड़ देता हूँ तो मुझे राइट। थोड़ी मिल रहे हैं वो पैसे. एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, सही दैट इज सो नॉट रियलाइज्ड इनकम। या राइट। तो एग्जैक्टली। तो उस तरह से आई थिंक वो थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है. बाकी यस ऑब्वियसली यू गेट companies that actually pay you 50 lakh in the first year, 30 lakh in the first year, and हम्म, those are the true numbers mostly. कुछ राइट, कंपनीज का ऐसा राइट। भी होता है कि दे गिव यू लाइक द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग. सो बहुत सारी जो हम्म, दिस फाइनेंस बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें एक बोनस कंपोनेंट होता है, राइट. सो देखिए यू कैन मेक दिस मच इफ यू, this is like the हम्म, ceiling of the things you can earn, या, which is या, yeah, which is also like iffy, but yeah, at या, least yeah. So yeah, they are very clever हाँ that way because I have seen like offer letters from Big Four like EY, PwC, and all these companies. So when they do it, like suppose if there's a bonus component of 0 to 20%, हम्म, so when they'll flash the figure, they'll be taking 20% amount into consideration. You see, this is what you can earn. This is what we are actually हम्म, offering you. But of course, that 20% is contingent on your performance, right? हम्म, And we all know कि performance measure करने का कोई algorithm या कोई criteria तो वैसे तो है नहीं. It's all हम्म, subjective in nature. yeah, You can't be like कि ठीक है, मैंने इतने hours मैंने जो मेरा काम था मैंने किया, ये I've extended this number of meetings, and कोई एक linear model काम कर रहा है उसमें, and it will give you out a rating, and उसके basis पे bonus decide होगा. वो तो management के discussion पे है कि what they think. हम्म, Even though you have done really well, they can just say कि 5%, 8%, 10%, and you really can't say anything about it, right? Even when stocks are being offered, if I was a candidate, I would not mind it at all if instead of quoting the amount of shares, sorry, the monetary amount of shares, number of shares कहीं ना कहीं मेरे पास fixed होते कि ठीक है, हाँ this much number of shares will be rewarded, let's say over the next 2-3 years. तो उस टाइम में मेरा रिस्क लेने का फिर भी थोड़ा सा एक मन हो सकता था कि ठीक है, अगर इफ इट्स अ गुड कंपनी, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ लाइक अर्निंग, तो अगर मुझे लेट्स से 2 या 3 साल में कुछ पोर्शन मिल रहा है क्योंकि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, तो अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा ज्यादा ही मुझे हाँ मिल रहा हाँ होगा, so एंड जो मेरा so टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, या आई एम बीटिंग इट। so it happens like that. So even if हम्म, like the grant is in 50,000 USD, so what will happen is हम्म, कि whatever, like the first day of after you start working or something, they will calculate कि वो 50,000 USD converts to how many shares at that point of time, हम्म, ठीक है. राइट, राइट, तो उतने शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट वेस्टेड टिल 4 years.
वेस्ट तुम्हारे हाँ पहले साल के 1/4 ऑफ दैट शेयर्स विल बी vested in the first year. So the money you will get is only 1/4 of that. Like also money ओके not, but shares you will get it. Like the actual हम्म shares you will get is 1/4 of that. And next year the next 1/4 will go. Next year the next 1/4 will go. Every year you do get a newer grant, but still कि वो नहीं है ना कि तुम्हें पहले साल 50,000 USD नहीं मिले. That's the biggest हाँ problem. That is like 4 years हाँ projected in that. Oh, yeah. So हम्म हाँ तो या कंपनीज सो डू आई थिंक कन्वर्ट दैट क्योंकि उसमें देर इज एन इंसेंटिव टू द कंपनी एज वेल राइट कि अगर मैं आज मैंने ज्वाइन किया एंड आई हैव 100 शेयर्स इवन इफ मेरे पास नहीं है अगर मैं 4 साल तक काम करता हूँ आई नो आई हैव 100 शेयर्स एंड इफ आई वर्क इन द कंपनी द एक्सपेक्टेशन इज कंपनी विल ग्रो इफ आई एम डूइंग गुड वर्क तो मेरे वो जो 100 शेयर्स की जो 50,000 वैल्यू थी वो अब हो सकता है 60,000 हो जाए so that company हाँ wants you to have that incentive but No, they no, won't no, that is one thing. Yeah. That is one thing. What I wanted to know कि let's say जब आप $50,000 के आपने शेयर्स कोट किए हैं, let's say अभी करंट एक शेयर है आपका $100 का, राइट? तो अभी करंटली अगर आज के आज मिलते तो मुझे 500 शेयर्स मिल जाते, बट मुझे इसका खाली 1/4 मिला है, let's say 125 शेयर्स मेरे को मिले हुए हैं, और इसका मैंने 12,500 के आसपास का मेरे को शेयर्स मिल गए, राइट? तो अब द थिंग इज कि नेक्स्ट ईयर अगर शेयर की वैल्यू राइज तो व्हाट इज कंपनी प्रॉमिसिंग मी कि एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको $50,000 वर्थ के शेयर मिलेंगे या फिर 500 शेयर मिलेंगे? देखो कि नेक्स्ट ईयर अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो अगर 50,000 का कैप है तो मुझे 500 शेयर से कम ही मिलने वाला है बिकॉज वैल्यू बढ़ गई। अगर 50,000 अमाउंट का नहीं कैप तो है, कंपनी इज अगर 500 प्रॉमिसिंग यू नंबर ऑफ शेयर्स का कैप है, 500 नंबर हाँ ऑफ शेयर सो हाँ ओके सो दैट्स हाँ गुड। सो इट कैन गो डाउन एज वेल तो उसमें या इट दोनों कैन गो डाउन एज वेल, राइट यस राइट सो राइट, सो इट उसमें हैज बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। यस यस yeah so the डेफिनेटली। company is offering you तो you on the whatever the day you start working उसके 1-2 दिन बाद they calculate कि 50,000 USD के आज की डेट में कितने शेयर्स हैं and कितने then you शेयर्स get those number of shares in your whatever account you have हैं? and राइट but you don't have access to those shares you cannot sell them before they get transferred to you राइट basically राइट Hmm. of course Uh, right, so of course placement is one of the biggest factors of IIT which we have talked about, right? And especially let's say if we stick to the computer science wala part, then because it's the most prominent field of IIT, that's why we are sticking to it, right? So we say कि coding is a skill set, right? hmm. आप there are many people which we have heard कि कोई 8 9 10 साल का बच्चा भी इतना highly skilled है कि उसने कुछ ऐसा solve कर दिया, ऐसा program कर दिया है कि he is being paid quite a lot by a very big company and all, right? So of course when we say कि tier 2 tier 3 city में बैठ करके भी you can learn coding and you can become, let's say, a better coder than most of the IITs in that particular year in all the IITs, right? But then again, how difficult do you think is to get an opportunity from being tier 2 tier 3 city, even if you are a good coder, to land a job in company like Google? Like we cannot deny the fact कि IIT gives you an exposure to these companies, right? If you know, when you did masters you got a job at Google. So if you were trying to apply it from after a BTech from GB1 university or any other university, तो वो difficult होता है कि गूगल तक एज अ बैचलर रेज्यूमे पहुंचना, Yes. वहां पे होना, ठीक है? आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस के बाद ठीक है, यू कैन अप्लाई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ बैचलर IIT डज गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट जो वो एक बैरियर है कि Hmm. आप वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। मैं स्किल सेट तो तब दिखा पाऊंगा गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, जब एटलीस्ट मेरे को वहां पे दिखाने का मौका मिलेगा। एंड व्हाई वुड the hiring team at Microsoft would be interested in investing their time into someone who is from like a very small city? क्योंकि उनको पता है कि ठीक है ब्राइट पॉइंट्स हमें गूगल में मिल जाएंगे, हर ब्राइट पॉइंट नहीं मिलेगा बट जो वहां पे मिलेंगे मोस्ट ऑफ देम विल बी ब्राइट पॉइंट। Yes. तो हाउ डिफिकल्ट डू यू थिंक फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटी की इस तरह की चीजें लैंड कर पाना, स्पेशली नाउ यू आर वर्किंग इन गूगल, सो डू यू गेट टू सी such resumes quite often, or like let's say कि अगर किसी को करना ही है, if someone is watching and वो किसी small city से BTech कर रहा है and he thinks कि he is a good coder सारा कुछ and he wants to approach a company like Google and Microsoft, how he or she can do it? So there are a bunch of ways. I first मैं ये completely acknowledge करता हूँ कि if you are from IIT you get like a bunch of more opportunities. But अगर आप IIT से नहीं हो, there are still opportunities, but they are like infinitely harder than if you are in IIT, right? So Google does. I don't know if they still do it, but they used to do it. There is a like a worldwide coding competition which is called Code Jam from Google. I think it's called now Kickstart now. I'll find the name and probably put it in description. तो उसमें क्या होता है, like everybody, there are like 3 problems only, and you have I think
2 hours, it used to be 2 hours or something. आपको 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. These are like coding problems normal. और if you rank in like top 1 to 10 or whatever, they ask you for your resume and you can they will consider your resume, right? We had to in IIT as well, we had to give the same exam. Basically हमें भी एक कोड जैम का एक मतलब कोड जैम हैपन्स लाइक आई थिंक एवरी फ्यू वीक्स, वो कुछ टाइम में होता है, तो हमें भी एक उन्होंने फिक्स किया था, दे हैड टू गिव. यूजुअली अदर केसेस में क्या होता है कि तुम अपने मतलब अगर आप कोई भी नॉर्मल पर्सन कोड जैम दे रहा है तो अपने घर से दे सकता है, बट हमें एक जगह पे बिठा के सो दैट पीपल डोंट चीट एंड स्टफ. बट फ़ायदा क्या था, वी हैड टू स्टिल डू कोड जैम, बट हमें फ़ायदा ये था कि दे वर स्टिल लुकिंग फॉर जस्ट फ्रॉम दैट पूल ऑफ पीपल, राइट? दे वर नॉट कंसिडरिंग कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में या पूरे एशिया में कौन टॉप में 10 लोग हैं. दे वर जस्ट कंसिडरिंग दोज पूल ऑफ पीपल प्लस आर रेज्यूमेस, राइट? तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे जैसे जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उतने ही किए थे, बट दे डिड नॉट गेट ए कॉल बिकॉज मेरा रेज्यूमे स्ट्रांग था. आई हैड लाइक bunch of papers published in like reputed वो तो एंड दे वर उस टाइम पे like ML was like the thing. तो पेपर्स देखते हैं एंड जो भी सॉर्ट कर रहा होता है लगता है कि इसके भी मार्क्स इतने, इसके भी मार्क्स इतने, एंड तो रेज्यूमे में जाते हैं, राइट? अब अगर आप एक अननोन नेम कॉलेज से, ठीक है, आपने दिया, अगर यू दे हैव द ऑप्शन ऑफ पिकिंग जिसने तीनों सॉल्व किए, राइट? व्हाई वुड दे पिक समबडी जिसने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया? दे आर नॉट गोइंग टू गो like hundreds of thousands of resume, right? So either you are at a position कि आप इतने ज़्यादा strong हैं algorithmic coding में कि आप उसे crack कर सकते हैं, फिर there's nobody is going to stop you, right? Either you get that good, or there is another option, you find somebody who already works at Google and get a reference. That's the two things you can use to get into Google. Otherwise, yes, get into a good college, you get infinitely more opportunities. That is a true thing. नहीं, तो इस तरह के सिमिलर टेस्ट एंड कॉम्पिटिशंस आई थिंक एक जो प्लेटफॉर्म है GitHub, शायद वहां पर भी आई थिंक होता है. आई थिंक Kaggle में Kaggle is more towards like कि डाटा साइंस के कॉम्पिटिशंस होते हैं बहुत सारे. GitHub is not like does not do like competitions and stuff. GitHub is more like कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. गूगल का एक और प्रोग्राम होता है गूगल समर ऑफ कोड, राइट? तो उसमें आप यू कैन अप्लाई, देयर आर लाइक इफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आई डोंट थिंक यू कैन अप्लाई इफ यू आर इन फोर्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज. तो यू कैन अप्लाई. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट टू देयर कोड, ओपन सोर्स कोड, राइट? तो एज अ स्टूडेंट यू कैन अप्लाई टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस की मैं ओपन सोर्स, और उसमें आना बहुत आसान है क्योंकि देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब होती हैं. तो अगर तुमने कभी ओपन सोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ भी किया है, तो यू कैन अप्लाई, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक इंटरव्यू विद गूगल एज वेल. वो इंटर्नशिप तो है ही, जो इंटर्नशिप में आप ओपन सोर्स में काम करोगे वो है ही, उसके लिए यू गेट लाइक वेरी गुड कॉम्पनसेशन एज वेल. आई डोंट नो व्हाट इज द करंट प्राइस राइट नाउ, बट एट दैट टाइम इट वाज लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव कि उतने कोई नहीं दे रहा था उस इंटर्नशिप में, घर पे बैठ के इंटर्नशिप करने के, ठीक है? तो यू गेट पेड एज वेल एज कि यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन देख रही है जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी इंटरव्यू कर सकते हो, एंड इवन गूगल कंसिडर्स यू फॉर ओके. तो देयर आर ऑप्शंस, बट दे आर लाइक एज आई सेड, दे आर लाइक very hard compared to if you already have an education, right? What's the difference between BTech and MTech from IIT? How's this difference basically plays out? So actually I would say कि MTech, getting into MTech it is much easier. So अगर if you are a student जो अभी जिसको जो is not part of that crowd, जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको एक्चुअल में इंजीनियरिंग करनी है, और उसको मे बी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और वट एवर में इंजीनियरिंग है, एंड किसी तरीके से तुम्हारा IIT नहीं क्लियर हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि तुम स्मार्ट नहीं थे, बट लेकिन इट्स अ 3 थिंग, तुम कुछ भी गड़बड़ हो सकती है उसमें. आपका IIT नहीं क्लियर हुआ है तो देर आर मल्टीपल अदर अल्टरनेटिव्स इन गेटिंग इनटू IIT एंड गेटिंग एक्सेस टू ऑल द मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स. तो मुझे लगता है कि
यू शुड कंसिडर दैट एज वेल। तो अगर लेट्स से अभी हमने बात की थी कि आईआईटी में 9 से 10 लाख बच्चा अप्लाई करता है, और आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में हार्डली कहते हैं 1,000 सीट्स हैं कंबाइंड एवरी ब्रांच। तो यू हैव लाइक हम्म। a chance of less than 2.2% or something to get into a good IIT, right? नहीं। बट अगर तुम वही गेट से अप्लाई करते हो, राइट, गेट में सबसे बड़ा हम्म। फ़ायदा क्या है? इफ़ यू वांट टू डू एमटेक, राइट, सबसे बड़ा फ़ायदा ये क्या है हम्म। कि यू डोंट हैव टू स्टडी केमिस्ट्री फिजिक्स और वो सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं। 4 साल है तुम्हारे पास, तुम्हें सिर्फ अपना कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है। तो हम्म। दैट बिकम्स ईजियर बिकॉज तुम्हें सिर्फ अपने लेसन्स पढ़ने हैं, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बाकी सबसे कोई हम्म। फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है। बट द बिगेस्ट थिंग विच मेक्स इट ईजियर, द कॉम्पिटिशन इज मच ईजियर, राइट? जो हम्म। लोग पहले से हम्म। ही अच्छे कॉलेजेस में पहले से ही कर चुके हम्म। हैं, बीटेक कर चुके हैं, दे आर वेरी लेस हम्म। लाइकली टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, राइट? अगर उनको इंटरेस्ट भी होगा तो हम्म। डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, या यूजुअली पीपल हम्म। गो आउटसाइड। एंड एक बहुत बड़ी क्राउड हट चुकी होती है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे होते हैं बट उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, राइट? वो एक बहुत बड़ी करेक्ट। क्राउड हट चुकी है। तो अब तुम्हारा हम्म। कंपटीशन एक बहुत स्मॉल पूल के साथ है, एंड इट इज़ मच ईजियर, आई वुड एडमिट इट। गेटिंग हम्म। आई गॉट AIR 5 इन गेट। आई कुड नॉट हैव हम्म। इवन इमेजिन्ड कि मैं ये IIT में या जेई में इसके जेई क्लोज में भी फाइव कुछ भी आती। क्लोज भी हम्म। आ सकता है, क्योंकि आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, इट्स अ फैक्ट, राइट? मैंने उतनी मेहनत भी नहीं की थी राइट। जितनी लोग हम्म। करते हैं, राइट? और हम्म। गेट में आई डिड, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक लानी है, हम्म। ऑब्वियसली, बट इट्स हम्म। मच ईजियर क्योंकि तुम्हें वो सब समझ आ रहा है, राइट? कोई ये नहीं हम्म। कह रहा कि आज इनऑर्गेनिक ब्रॉन्ड में ये कोवलेंट या एग बन रहा है, तुम्हें कुछ हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने एल्गोरिदम्स आ रही हैं, तुम्हें कंप्यूटर साइंस का जो भी पढ़ना है, एंड इट्स वेरी इजी, लाइक आई फाइंड इट लाइक मच ईजियर टू सेल्फ स्टडी इन गेट, क्योंकि आपको आदत लग चुकी होती है 4 साल सेल्फ स्टडी करने की, क्योंकि कोई पढ़ा नहीं हम्म। होता, कि ट्यूशन का वो चला गया होता है। तो इट्स मच ईजियर। तो आई वुड से कंसिडर दैट एज गेटिंग इन टू an option into IIT. And I think there are other options for basic science people, right? As well, IIT and JAM and stuff, Yeah. like, right? So, Right, right. So IIT JAM is an exam to get to do masters from IIT. आपको का physics, chemistry, math इन subjects में अगर करनी है, even now they have started doing it for economics as well, and hmm, since last few years. So people in small cities don't even know about these exams, right? hmm, Even when we get people from, let's say, कि अगर कोई आता है, कोई पेरेंट्स कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं फॉर एक्चुअल साइंस और एनी अदर स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज, तो व्हेन दे सी कि आईआईटी जैम लिखा हुआ है कहीं पे, तो दे आस्क कि अच्छा आप जेई की भी तैयारी कराते हैं 12th की, एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन कि नहीं, जेई इट्स नॉट जेई, इट्स आईआईटी जैम। दे आर लाइक कि वो क्या होता है। hmm, एंड ये मैं बात करूँ दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली के पेरेंट्स की या दिल्ली के लोगों की, तो दिल्ली में ही अवेयरनेस कम है, क्योंकि अगेन वही वी आर कमिंग बैक टू द स्कूल पार्ट की, वो अवेयरनेस नहीं है प्योर साइंसेस की उतनी, hmm, स्पेशली फ्रॉम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज। वहां पर भी लोग बीएससी कर रहे हैं, तो या तो अगेन उस वजह से कर रहे हैं कि जैसे ग्रेजुएशन करनी है टीचर बन जाएंगे या बीएड दे देंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो ग्रेजुएशन तो चाहिए उसके साथ हमें hmm, हमें उन पोस्ट के लिए बेसिकली तैयारी करनी है, राइट? किसी का इंटरेस्ट है अगर, तो उन लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर सपोज वो छोटी सिटीज में पढ़े तो वहां पे भी लूज हो जाता है। अगेन छोटी सिटीज में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, बट वहां पर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कितना इंटरेस्ट है। अगेन वही वाली चीज है कि ये चीज समझने में बहुत टाइम चला जाता है कि अब स्कूल खत्म हो गया है, hmm, अब उस तरह की पढ़ाई नहीं होगी कि टीचर आएगा, हेडिंग्स डलवाएगा, चीजें पढ़ाएगा, उसी में से पेपर आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो पढ़ाई अब बची नहीं है। उस चीज को समझने में एक अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, राइट? तो आई से कि वी हैव रिसोर्सेज, जैसे मैं अगर गेट के बारे में बात करूं, व्हाट वी हैव सेड कि राइट, इट्स एक्चुअली करेक्ट। तो अगर आप सपोज किसी भी जगह से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आराम से आपके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। आपको 4 साल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, इफ आई एम, जो हम स्किल सेट्स की बात कर रहे थे, लाइक वी कुड नॉट क्वालिफाई फॉर आईआईटी क्योंकि हमारे वो स्किल सेट्स नहीं थे। वी कैन बी रियली गुड एट स्टडीज, बट अगेन जैसे यू मेंशन कि इट्स अ 3 आवर थिंग, राइट? या अभी जो भी करंट पैटर्न चल रहा होगा आईआईटी का, कि इतने घंटे में वो एग्जाम है, आपने 2 साल 3 साल मेहनत की है ना? इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स सकम टू द प्रेशर, एंड वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपका एग्जाम चल रहा है उसमें बेसिकली, राइट? आप चाहे कितना ही अच्छा आपको आता हो, ओनली वन थिंग हैज टू गो रॉन्ग दैट डे, hmm, एंड आपकी पूरी की पूरी पूरी मेहनत आपकी खराब हो गई। नाउ इफ आई एम अ स्टूडेंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि 11th 12th में अगर इफ आई एम देयर विद द करंट नॉलेज, तो मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ? सबसे पहले आई वुड आइडेंटिफाई माई स्किल सेट, कि मेरा स्किल सेट क्या है।
आई मे बी रियली गुड एट स्टडीज, जैसे मुझे अगर मैथ्स में कोई अगर टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ गया है, बट इफ आई एम ऑब्जर्विंग कि मुझे अगर इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया है और अगले 5-6 दिन मैंने बहुत सारी बुक्स से और वो मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया, बट एट द सेम टाइम उस चीज को मास्टर करने के चक्कर में मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने लग गया हूँ मैं। दैट मीन्स कि आई एम गुड एट स्टडीज, मुझे चीजें समझ में आती है, मुझे पढ़ना पसंद है, बट आई एम नॉट रेडी फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई, क्योंकि मुझे वो बैलेंस आउट करना नहीं आ रहा है। आई एम नॉट समवन हु कैन प्रायोरिटाइज माई थिंग्स, कि मुझे इस टाइम मेरी प्रायोरिटी इन तीनों चीजों को पढ़ना है, ना कि किसी एक चीज में इंटरेस्ट आ करके। सो इफ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई मे रीथिंक अबाउट गिविंग एग्जाम लाइक जेडब्ल्यू। अगर इफ आई डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, या मुझे पता है कि मैं उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, मैं उतना अगर हार्ड वर्क नहीं कर पाता हूँ, देन ऑल्सो आई रीथिंक अबाउट जेडब्ल्यू। बिकॉज व्हाट आई थिंक कि लेट्स से 11th 12th में मैंने तैयारी की, 1 साल मैंने ड्रॉप कर लिया, ये 1 साल तो मैं एडिशनली दे ही रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ गैप। तो अगेन इफ आई एम नॉट रेडी, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि किसी मोटिवेशन के साथ है कुछ हो जाएगा, एंड इफ विद अ ईयर मैं बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ले आऊंगा अपने आप में, स्पेशली इन द पैटर्न दैट आई स्टडी, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल है। इतना जल्दी उतना मेजर चीज इंट्रोड्यूस कर पाना खुद में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई मे रीथिंक अबाउट दैट स्ट्रेटेजी, एंड व्हाट आई रादर डू, आई ट्राई टू गेट एनी engineering in any college फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। मैं गेट का सिलेबस अपने पास रखूंगा कि ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस का अगर मुझे देना है तो ये मेरा सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस में ये आता है, अगले 4 साल है मेरे पास, मैं बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, बट जो सिलेबस गेट में आ रहा है आई ट्राई टू मेक श्योर कि आई एस इट। अगले 4 साल में इनको मैं ऐसा कर लूं कि जब मुझे गेट देना है तो मैं कर लूंगा कि 1 साल अगर मैं अपना ड्रॉप का बचा रहा हूँ, तो उसमें 1 साल और मेरा आकर के मैं 2 साल का एमटेक कर ही सकता हूँ, हम्म। है ना। एंड एज वी हैव डिस्कस कि बीटेक हो एमटेक हो, आई थिंक बोथ गेट सिमिलर अपॉर्चुनिटीज टू सिट फॉर प्लेसमेंट। देन व्हाई Yes. नॉट गो फॉर दैट रूट इफ आई एम आइडेंटिफाइंग माई स्किल सेट? अगर है स्किल्स, वेल एंड गुड, नहीं है तो व्हाई या वेस्ट सो टाइम? आई थिंक वहाँ पर एक ये भी हो जाता है कि यू हैव टू टेस्ट योर स्किल सेट्स को। बहुत सारे आई हम्म। मैं इसको ऐसे नहीं लेना चाहूँगा कि लोगों से कह रहा हूँ कि यू डोंट स्टडी फॉर IIT-JEE और डायरेक्टली गेट के लिए अप्लाई या करो। ऑफ दैट्स कोर्स, या दिस इज नॉट या दैट एडवाइस। मैं कह रहा हूँ कि या यू ट्राई इट। अगर इफ़ यू कैन डू इट बट डोंट किल हम्म योर सेल्फ बिहाइंड इट, राइट? कि हम्म सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ है ही नहीं, बस IIT-JEE करना है, नहीं निकला तो अब रोते रहना है। बहुत राइट सारे लोग होंगे, राइट अभी IIT-JEE का रिजल्ट आया है, जो कि बहुत टेंशन में होंगे। उनका बल्कि काफ़ी अच्छे कॉलेज में हो गया, NITs में हो गया, बट उनको IIT में हम्म उनकी बेस्ट ब्रांच नहीं मिली या वो नहीं मिला। तो हम्म टू दोज पीपल आई वुड से कि यू हम्म टेक द ब्रांच यू वांट इन सम NIT। अगर तुम्हें NIT मिल रहा है हम्म कोई, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक अ वेरी बैड ब्रांच इन IIT, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक अच्छे NIT में या किसी में, या फिर अगर आपका कहीं भी नहीं हुआ किसी भी कॉलेज में, एक अपने पसंद की ब्रांच लो एंड देन डू हम्म दिस गेट स्टफ। और अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं है, आप बेसिक साइंस में, डू IIT-JAM, राइट? तो देर हम्म आर अदर वेज टू गेट इन टू IITs। यू शुड नॉट हैव टू किल योर सेल्फ कि मेरा IIT में नहीं हुआ, मेरी लाइफ खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग होते हम्म हैं कि जब अभी हम लोग को इतना टाइम हो गया तब हम ऐसा कह पा रहे हैं। आई कैन इमेजिन जब हमने IIT का एग्ज़ाम दिया था तब हमारी भी ऐसी फीलिंग होगी कि नहीं हुआ तो भाई ख़त्म है, कि हम या तो किसी। या सो डू नॉट कंसिडर योर नॉट वर्थ, लाइक डू नॉट टाई योर सेल्फ वर्थ टू एन एग्ज़ाम, राइट? एक राइट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हैज़ सम स्पेसिफिक स्किल सेट्स। इवन अगर आपके फिजिक्स बहुत अच्छी हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हो सकता है जो सेम क्वेश्चन हुआ है आपने उन्हीं में गलती कर दी, राइट? So do राइट not tie your self-worth to it. You have other options हम्म to getting into it. And as हम्म I already said कि even if you don't go into IIT, अगर आपको directly वो भी करना है तो there are lots of options। अगर आप राइट अगर आप कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप डायरेक्टली भी बहुत सारी कंपनीज में, इफ़ यू गेट गुड इनफ इन दैट। एंड आई कैन टेल यू इट इज़ मच ईजियर टू गेट great at competitive coding compared to like cracking IIT, right? राइट I have done. I think we can do a separate talk on this topic, right? Yeah, कि yeah, if you're from any colleges, how to become ace at coding yeah. and competitive coding कैसे कर सकते हैं, and how can you land at better opportunity, at best opportunities, even if you're Yes. not from IT. I think that will be a really great topic to talk about, right? So I'm sure these are great alternatives, है ना, कि आपका अगर 12th में IIT नहीं होता है, then you can also enter IT through these methods. But are there any like disadvantages for using this method? like कि अगर कोई बीटेक कर रहा है एंड कोई एमटेक कर रहा है, तो क्या दोनों में कोई फर्क है, दोनों में कोई डिसएडवांटेजेस हैं? इज बीटेक पीपल आर बीटेक पीपल सुपीरियर देन एमटेक पीपल बिकॉज वो 4 साल रहे हैं आईआईटी में, एमटेक वाले 2 साल रहे हैं? डू यू
So फीलिंग टू yeah, प्लेस. so I think इसके बहुत सारे answers हो सकते हैं. If you ask like a हम्म. different person, it will be a different answer. हम्म. And there is still there is sometimes there is usually a stigma, at least कुछ circles में. If you are like बहुत सारे बीटेक्स के बीच में हो तो you are like बहुत सारे लोगों को लगता है कि I am not that good enough और वो. But after हम्म. being in IIT for at least 2 years and seeing a bunch of हम्म. BTechs हम्म. as well, I would say कि yes, there are like people in BTech जो कि बहुत smart होंगे, will be like very smart, very good at it, हम्म. but like similar people हम्म. will be in MTech as well, or at least in PhD as well. And हम्म. हम्म. I have never felt even in IIT or like outside IIT मुझे कभी ऐसा feel नहीं हुआ कि I am हम्म. getting less opportunities because I had done MTech. Actually, in हम्म. Google, at least you get like slightly, well, it's a very insignificant bump, like but like 1 or 2 lakh extra if you've done MTech versus if you've done BTech. Really? So yes, like it's Okay. like the Okay. first job, like the if you're directly coming हम्म. from Google. So so at least most like बहुत सारी companies हैं I've seen कि they pay you slightly more for MTech. I've not seen any company that pays less. तो अगर if just your money is your thing, so you there is no problem कि आप MTech करो BTech करो, right? Other than that, opportunities, right? Every हम्म. company, most, I can't say every, I think some companies do restrict to only BTechs as well. बहुत ही very small companies. But most companies, like the most companies you will hear about, most companies, they look for a master's as well. The companies that look for BTech, उनके कुछ और requirements होते हैं कि उनको they don't want to hire somebody with a master's degree, or they want to have their own master's program or whatever. There are other reasons. Okay. I wouldn't go into हम्म. that. And हम्म. yes, अगर if you are very sensitive about what people think of you or what वो think of you, so yes, you might find people who would say कि MTechs are not as smart, and वो तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हें ऐसा भी मिलेंगे, वहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इवन इफ कॉलेज में, राइट, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड कोई गांव से आता है बंदा, उसका काफ़ी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, राइट? हम्म. सो इस तरह हम्म. के लोग भी मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट, हम्म. बट हम्म. अपॉर्चुनिटीज वाइज देर इज नो डिफरेंस, राइट? यू गेट हम्म. द सारे प्रोफेसर्स यूजुअली प्रेफर टू टेक एमटेक स्टूडेंट्स फॉर मास्टर्स, बिकॉज एमटेक स्टूडेंट लगता है कि ज़्यादा मेहनत करते हैं बीटेक्स के मुकाबले, और एटलीस्ट ज़्यादा सीरियस होते हैं. एंड इट इज़ अ रीज़न बिकॉज कि एमटेक्स ने डायरेक्ट, वो ऑब्वियसली दूसरी बार कंप्यूटर साइंस पढ़ने आए हैं, तो ऑब्वियसली दे आर मोर सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट. एंड हम्म. एंड मोस्ट कोर्सेज जो एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं, दे आर ओपन टू यूजुअली both. If not both, they will be open to MTechs, but not for BTechs. BTechs usually have to take a clearance to take advanced level courses. हम्म. But MTechs के लिए सारे advanced level courses भी open होते हैं. And if you हम्म. really want to हम्म. study like a course that is only offered for हम्म. undergrad, you can still audit it. But those courses are like very basic level courses जो कि तुमने पहले already पढ़े होंगे. हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज में इतना अच्छा ना पढ़ाता हो, या मेरे कॉलेज में इतना अच्छा ना पढ़ाता हो, यहाँ अच्छा पढ़ाता हो, तो you can still sit in, you can do audit those courses. Some professor even allow you to like take them as they were legit courses, right? So in terms of life, it does not like बहुत ज़्यादा difference नहीं आता. What actually changes is, yes, the time you spend, right? I would consider the time I spent at IIT was like one of the best times of my life. It was also because IIT Powai is like at a very nice location, right? So you get as a BTech you have more opportunities to explore IIT as well. और अगर आपके और कुछ इसके मतलब आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, कल्चरल्स में, उनमें, तो यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर टाइम. एज एन एमटेक यू हैव लेस टाइम, आई वुड से. तो वो एक वो है. तो बट अदर देन दैट, इफ योर goal is to succeed, to get access to that alumni pool or all the infrastructure or whatever the good things about IITs are, MTech is, I think, totally fine. I would assume like masters get the other, like if you're coming from JAM as well, they get like the same type of opportunities or everything. Abhi tak, till now, I've not found anybody saying कि भाई इसने MTech किया है, इसको he's not eligible for this. Right. So far, this has been my experience. I don't know if somebody has other experiences. Please let us know. Comments.
let's do Yeah, the yeah. YouTuber thing. Yeah. People. All there are all sorts of people, right? There are Yeah. people also who have this opinion that MTech are nothing but just a money-making course for IITs. They Hmm. just don't put any emphasis and ये वो. But again, those are mainly the people जो already are the BTech कर चुके हैं वहाँ से, तो they really don't value the MTech part, right? तो Yeah. उनको शायद इतनी need भी नहीं, क्योंकि of course they can get direct placements and 2 साल का work experience will cover it up. But Hmm. then again, there are all sorts of people with different sorts of opinions, and we would really Which is appreciate. like, yeah, Uh, so like money making thing that you mentioned, right? I already mentioned that professors do prefer MTech students, at least hmm, even like the most BTP students, like at least for the ML branches. I was working with most professors who are working in ML. So hmm, most BTP students you were working with, like you were like most MTech students are supposed to like guide the BTP students, and ज़्यादातर hmm, प्रोफेसर्स MTech स्टूडेंट्स से वो करते हैं, क्योंकि MTechs also have a longer time with professors as like, because उन्हें रिसर्च एक थीसिस टाइप रिसर्च लिखनी होती है ना, बीटीपी का बस एक hmm, प्रोजेक्ट करना होता है, दे हैव टू जस्ट डू अ hmm, hmm, प्रोजेक्ट, एंड MTech स्टूडेंट्स को एक पूरी थीसिस लिखनी होती है, एंड यूजुअली hmm, मोस्ट पीपल एटलीस्ट इन द ML थिंग दे ट्राई टू पब्लिश एटलीस्ट वन पेपर, राइट? hmm, एंड बीटीपी में ऐसा hmm, स्टूडेंट्स भी उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज दे ऑल्सो लाइक 4 साल बाद उनको भी रियलाइज होता है कि मुझे इसमें कुछ काम नहीं करना है शायद कंप्यूटर में, तो hmm, लेट जस्ट मूव अलोंग, ये वाली चीज़ रहती है। hmm, मास्टर्स में दे, क्योंकि बहुत तुम्हारा एक तो अपने प्रोफेसर के साथ यू बिकम TAs फॉर दस प्रोफेसर, तो यू गेट इवन मोर इंटरेक्शन एज वेल, एंड ऑल्सो hmm, बिकॉज most masters is like a mini research type of thing, at least it was for the courses I was doing, maybe for some other hmm, course it's not like that. So most right. professors try to spend more time with you. I am Hmm, very good friends with both of the professors I worked with. Both of them tried to offer me ki you should do PhD with us. At that time I was not interested in PhD. So ये सब saying that कि professors do not care about MTech, I don't think that's like hmm, any way true, hmm, right? I have not found a hmm, professor who does that. I think they hmm, pay equal or more, I would say. I was very good hmm, friends with my professors at least, and yeah. so we also worked with, there were BTP students working with the our professors as well, and we never saw a difference at least. Like Mm. I think it's more of like a personal opinion, like what you Yeah. have felt और ये सारी चीजें उन लोगों I'm का sure रहता ही है अपना. there are some professors who feel that way as well. Like there's like Of course, multiple of types course, again. of course, of Yeah. course. I mean, you'll find all sorts of people, right? Yeah. कि Yeah. आपको ऐसे भी students मिलेंगे who are really happy with the professors like you, and then there will be people who will be say कि हमारे professor ने हमारी पूरी life खराब कर दिया. Yeah. So it's more about, I think, individual experiences. We really can't generalize it for anyone, right? Yeah. Yeah. So I think this is the perfect time to wrap it up. You know. Hmm. So what conclusion did you draw from our discussion? Like what are your final viewpoints? Yeah. I think the question we tried to answer was why India is obsessed with IIT, and Hmm. Hmm. is it justified? I think IIT as a institution is very good. It is justified to aspire to be in it. आप उसमें जाना चाहते हैं, it's very good place to be, but if you are the right kind of person, right? Right. अगर आपको जिस ब्रांच को आप ज्वाइन कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, और आपको अगर आप बेसिक साइंसेज में ऐसे कुछ BSc वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको तो इट्स अ वेरी गुड, एटलीस्ट इन इंडिया. देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स बट लाइक एज अ होल थिंग, like there are like ICSE, ISIs, there are like lots of good institutes, but IIT I would say like they hold that respect because they have something there, right? Hmm. Right. Right. So I would say it is, if you are the person who is built for that thing, IIT is good to obsess with. But I think हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम और एक थिंकिंग को ओवरहॉल की ज़रूरत है कि हर स्टूडेंट जो अभी 12th में है या 10th में है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसे PCM लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, एंड इवन इफ ही टेक्स PCM, I don't think it should be their life's mission to get into IIT. It is not for everybody. People do struggle in IITs as well. Even Right. people who come later struggle in IITs. Okay, yeah. So I think, yeah. You can be cool like Fusely and say that. Yeah. So I got some food, so I will be
interrupted. Anyway, yeah. So by people, by a fellow IITian, yes, by by a another fellow fellow IITian. IITian. Yeah, Uh, so I mean, yeah, I'll say kisi, if if someone is still watching this, right? If someone is watching a conclusion and have watched this entire thing, then you may be at any stage in your life, right? Most probably you are a student, right? So either you can be a school student जो जेई की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, or you can be a student doing graduation and आप masters plan कर रहे हैं, like whatever. So I just want to say that remember one thing. If you are a school student, definitely go for it. If you think that you have the right sort of skill set and you are ready to invest that much time, right, of your life in preparing one exam, then definitely give it a shot, because of course will give you a feeling of competitiveness. But अगर आपको लग रहा है कि यार जो competitive एग्जाम की स्पेशल एग्जाम लाइक जेई वो स्किल सेट मुझ में नहीं है, आई एम अ गुड स्टूडेंट बट मैं डिफरेंट तरह का गुड स्टूडेंट हूँ, आई लाइक टू स्टडी बट शायद कॉम्पिटेटिव माइंडसेट के साथ नहीं, देन मे बी यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, बट डू नॉट लेट इट ओवरबर्डन यू. एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको पता नहीं होता है कि मैं इसको ओवरबर्डन होने दूंगा या नहीं होने दूंगा, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है. तो इफ यू थिंक कि दिस इज हैपनिंग विथ यू मे वांट टू रीथिंक कि क्या करना है. यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड. इफ आईआईटी इज योर केस कि आपको आईआईटी ही करना है, then definitely you can do IIT. We have discussed other options. आप go for a college, start preparing for GATE and everything. If you are in your graduation, चाहे engineering हो, चाहे pure sciences हो, first thing, if you're unhappy with the level of education you have in your college, आपको लग रहा है प्रोफेसर अच्छे नहीं है, then there are platforms like NPTEL जहाँ पे IIT IISc के प्रोफेसर्स के ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, right? एंड चाहे प्योर साइंस हो चाहे इंजीनियरिंग को, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उनके द्वारा वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं. तो आपको लग रहा है कि आपके कॉलेज में एजुकेशन अच्छी नहीं है, प्लीज गो थ्रू दैट. यू विल लर्न लाइव फ्रॉम प्रोफेसर्स फ्रॉम IITs IISc, इवन MITs एंड हार्वर्ड के भी प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स आपके पास हैं. तो गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर एनीमोर. चाहे आप किसी let's say किसी आप विलेज के आप किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं एंड आपको लगता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, स्टिल यू कैन गेट IIT लाइक एजुकेशन इफ यू रियली वांट टू. तो पहली थिंग कि यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग. आफ्टर दैट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप बैचलर्स में हो, किसी भी टाइम पर अगर IIT ही आपका एक सपना था और सम रीजन आपने अपनी वर्थ उससे एसोसिएट कर लिया कि IIT है तो ही मैं वर्ती हूँ, अगर ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए बट अगर है, then too it's not late. You can definitely go and look for masters. Getting into masters, I don't have any trouble saying this, getting into masters from IIT is definitely easier than getting into IIT for a bachelor's degree, right? So if you're at any point of time, do not loosen your heart or anything. You can definitely qualify for IIT if that is your dream. Other than that, there are many other things. Even if you are from small cities and doing engineering at all, there are like Pankaj has mentioned, there are different ways you can still land jobs at big companies, and I think we can do a separate talk on that, ki how to increase your competitive programming skills and land companies like Google and Microsoft, right? So uske bare mein bhi we can have a detailed conversation, right? So yeah, I think this is it for our first thing. yes. I hope, right? सबको So कोई यहाँ तक पहुँचा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक अस एंड लेट अस नो thank you. कि what would you want Yeah, us to talk about. We'll talk about yeah, everything and anything under the sun. yeah, yeah. And Yeah, if you please are do one of those show. students who are right now in IIT or you're preparing for IIT और जिनका IIT नहीं निकला, do not lose heart. As I said कि Yeah, मेरा भी नहीं निकला था, but I am doing yeah, well, I would say, in my life, and he's doing well in his life. yeah. So do reach out. Do tell us how you felt. Let us know what we can improve, and like, share, subscribe. Bye.